हिमाचल एक्सप्रेस, अरे ये हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, स्किपिंग खुर्जा जंक्शन एंड ओवरटेकिंग गोमती एक्सप्रेस। तो अपना जो है कानपुर सेंट्रल में अपना रेल रेस्टोरेंट से खाना आ चुका है। न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो, गजब भाई। न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, गजब भाई। किसी गाड़ी को तो ओवरटेक मारा है। अभी जस्ट हमने भुवनेश्वर दुरंतो को ओवरटेक करा है। सीन क्या हुआ होगा ना, हमें जो है वंदे भारत ने ओवरटेक करा, दुरंतो ऑलरेडी लेट थी, दुरंतो को लूप किया होगा, वंदे भारत ने ओवरटेक करा, हम वंदे भारत के चिपक के विक्रमशिला को भी ओवरटेक। भाई लेकिन तबाही प्रायोरिटी है भाई, तबाही। पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस, कोई और अभी वी हैव ओवरटेक। देखो दोस्तों, पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को अभी हमने जस्ट ओवरटेक करा है। बाकी यहाँ पर दोस्तों समय हो रहा है दोपहर के 1:04 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय आनंद विहार पे और मेरे सामने खड़ी हुई है भागलपुर की आन बान शान विक्रमशिला एक्सप्रेस। बाकी आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, 1:02 हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास डिपार्चर में, तो फटाफट से एक बार आप लोगों को जनरल का हाल दिखा देते अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस का। होली का समय चल रहा है तो कैसा क्या हाल चल रहा है आप लोगों को एक बार दिखा दिया जाए। वगैरह विक्रमशिला का दोस्तों जनरल कोच, एंड भाई ऐसा कुछ पैक जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, लोग बैठ के जा रहे हैं अंदर, एंड दरवाजा भी पैक जा रहा है भाई, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ है। और जनरल वगैरह भी देखे कुछ ऐसी हालत में जा रहा है। बाकी चलिए यही कुछ आप लोगों को जो है जनरल कोच का हाल दिखाना था कि कैसा क्या चल रहा है। एंड भाई मेन चीज़ पता है क्या, पहले भीड़ भाड़ बहुत दिखती थी, बट जब से रेलवे ने स्पेशल ट्रेन्स वगैरह चलाई है ना, तो भीड़ वगैरह पे काबू देखने के लिए मिला। बाकी आप लोगों को पता है रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि आरपीएफ का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है रेलवे के अंदर। देख सकते हो भाई पहले किस हाल में चलती थी विक्रमशिला, अभी खैर जा रही है, पर स्लीपर भी देखो, स्लीपर भी ऐसा पैक है, वो भरा वाला सिस्टम नहीं है, डोर पे लोग जा रहे हैं, बट वो पहले जो लटक लटक के जाना होता था वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है फिलहाल। चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ। बाकी ये गाड़ी अपनी भागलपुर की आन बान शान विक्रमशिला एक्सप्रेस, और आज का जो अपना कोच है वो है दोस्तों A1 सीट मिली अपने को 8 नंबर यानी कि अपर बर्थ। तो चलिए इधर है HA1 यानी कि AC फर्स्ट कम 2 टायर, सेकंड AC और फर्स्ट AC कंबाइन होते हैं इसके अंदर, आधा फर्स्ट AC होता है आधा सेकंड AC होता है। चलिए हमारा इससे जस्ट आगे वाला A1 कोच। बाकी ये रहा दोस्तों कोच अपना आज का A1 सीट है अपनी 8 नंबर। चलते हैं, और बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग की तो ये है 2015 का। चलिए भाई साहब जैम पैक जा रहा है सेकंड AC भी इसका। बाकी भाई अंदर घुसते ही जो माहौल देखा ना, मैं शॉक्ड हो गया। गाड़ी में प्रॉपर RAC लगा हुआ है, होली का टाइम है भाई, बंदा मतलब लग ही नहीं रहा कि मैं सेकंड AC में ट्रैवल कर रहा हूँ, इतना रश जा रहा है। मैं दिखाऊंगा आगे आप लोगों को, पर ये वैसा वाला रश नहीं है कि कोई भी अनऑथराइज चढ़ गया हो, टिकट वाले ही हैं, RAC लगा पड़ा है बढ़िया से, बट अपनी कंफर्म सीट है, ये चीज़ अच्छी बात है। बेशक से अपर बर्थ मिली है बट भाई कंफर्म है। चलिए अगर कोई नहीं, इधर खड़ी अपनी भागलपुर की आन विक्रमशिला एक्सप्रेस, और आज इसी में हम लोग जो है ट्रैवल करने वाले हैं। आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि दिवाकर भाई एक बार विक्रमशिला की जर्नी दिखाइए, मैंने कहा होली का टाइम भी चल रहा है तो आप लोगों को विक्रमशिला की जर्नी दिखाते हैं कैसे क्या हाल में चल रही है अपनी भागलपुर की आन बान विक्रमशिला एक्सप्रेस, और इसका दिखाएंगे ताबड़तोड़ एक्शन। गाड़ी के हॉल्ट की बात करूँ तो यहाँ से चल के सीधा कानपुर हॉल्ट है, उसके बाद है अपना डायरेक्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय। गाड़ी में बहुत बढ़िया फुल्ली पैक्ड जाती है भाई, टिकट तो खैर क्या ही बात करूँ इस गाड़ी की जो है। चलिए डिपार्चर होने ही वाला है बस थोड़ी ही देर में, मैं अगर पानी की बोतल वगैरह ले लूँ फटाफट, 3 मिनट बचे अपने। गाड़ी फुल्ली पैक्ड है भाई। बिल्कुल करेक्ट टाइम 1:15 पे जो है दोस्तों विक्रमशिला एक्सप्रेस दोस्तों डिपार्ट कर चुकी है आनंद विहार टर्मिनल से। और देख सकते हो भाई RPF वगैरह एकदम तैनात है ताकि कोई दुर्घटना ना हो भाई, बहुत बड़ा योगदान रहता है RPF का, देखे हर थोड़ी दूर। चलिए गाड़ी अपनी निकल चुकी है, एंड वैसे भी फेस्टिवल का टाइम है तो ज़्यादा सिक्योरिटी रहती ही है। यहाँ पर अपनी गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है आनंद विहार टर्मिनल से अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। बाहर से नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को पता है यार स्टेशन से गाड़ियाँ निकलती है तो थोड़ा स्नैचिंग वगैरह का खतरा रहता है। और सामने जो है अरुणाचल AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी है, जो कि अभी आई है थोड़ी देर पहले, मतलब 11 साढ़े 11 के अराउंड आती है, और निकल चुकी अपनी ट्रेन जो है आनंद विहार टर्मिनल से दोस्तों।
यहाँ पर ट्रेन अपनी निकल चुकी है और अभी कर दिया डोर लॉक, क्योंकि भाई गाड़ी जब भी प्लेटफॉर्म से निकले डोर को कर दो लॉक, क्योंकि स्नैचिंग वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है भाई, चोर वगैरह का जो है, तो इसलिए डोर लॉक ही कर दिया करो। फिलहाल गाड़ी अपनी निकली है 1:15 पे जो है, अभी गाजियाबाद वगैरह स्किप करेगी तो स्किप दिखाएंगे आप लोगों को। अपनी जो ट्रेन है सीधा रुकेगी 425 किलोमीटर के अराउंड का नॉन स्टॉप ट्रैवल रहेगा, सीधा रुकेगी शाम को 6:30 के अराउंड कानपुर सेंट्रल पे। चलिए गाड़ी बहुत बढ़िया है और भाई DDU तक बहुत तांडव मचाती हुई जाती है ये अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। खैर कोई नहीं, फिलहाल अभी अंदर चलो, टिकट वगैरह चेक करवा लेते अपनी जो है, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। गाड़ी अपनी निकल चुकी है दोस्तों। चलिए गाजियाबाद जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग गाजियाबाद जंक्शन। बढ़िया रफ्तार बना लिया खैर विक्रमशिला ने गाजियाबाद जंक्शन को स्किप करते ही करते, पीछे थोड़ी सी स्लो थी बट यहाँ स्किप करते करते अच्छी रफ्तार बना लिया। एंड भाई आपको हर स्टेशन पे जो है होली का रश देखने के लिए मिलेगा, बट मेंटेन बहुत अच्छे से किया हुआ है। चलो यहाँ पर स्किप कर दिया गाजियाबाद जंक्शन को। बाकी दोस्तों ट्रेन जो है अपनी निकल चुकी है गाजियाबाद जंक्शन से, यानी कि स्किप कर चुकी है गाजियाबाद जंक्शन को। अब ये गाड़ी नॉन स्टॉप भागेगी कानपुर सेंट्रल तक, वो भी अपनी 130 की रफ्तार में। गाड़ी का सीधा हॉल्ट कानपुर सेंट्रल है, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर सीधा इसका जो हॉल्ट है वो है बिहार के बक्सर में। उसके बाद से इसके हॉल्ट जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं। स्किपिंग दादरी। जस्ट अभी ट्रेन ने दादरी स्किप करा और देखो क्या ही खतरनाक रफ्तार में दादरी स्किप किया भाई। विक्रमशिला अपने भाई रौद्र रूप में आती हुई भाई, इसका तांडव देखना अब आप लोग। ये जब भागना चालू होती है ना भाई, क्या बताऊं इस गाड़ी के बारे में। अब बस देखते जाओ इसका तांडव आप लोग। ट्रैक साउंड सुनो भाई, क्या गजब की भाग रही है भाई, क्या गजब की भाग रही है गाड़ी। पूरी आनंद विहार नंदनकानन। पूरी से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली नंदनकानन एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है 2:38। कुछ ही देर में जो है अपनी, भाई क्या भाग रही है यार विक्रमशिला। अच्छा कुछ ही देर में जो है अपनी ट्रेन खुर्जा जंक्शन को स्किप करेगी और वहां पर हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं न्यू दिल्ली लखनऊ गोमती एक्सप्रेस को। दोस्तों ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। खुर्जा जंक्शन में हम लोग स्किप करेंगे एंड भाई गजब की रफ्तार में जो है अपनी विक्रमशिला भाग रही है। होप करते हैं थोड़ी अच्छी रफ्तार में हमें जो है गोमती एक्सप्रेस का ओवरटेक देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों गोमती एक्सप्रेस का ओवरटेक दिखाते हैं और स्किप कर रहे हैं खुर्जा जंक्शन को। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन एंड ओवरटेकिंग गोमती एक्सप्रेस। यहाँ पर अपनी विक्रमशिला ने जो है गोमती एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया। कैसा लगा ओवरटेक आप लोगों को गोमती एक्सप्रेस का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। गाड़ी अपनी बढ़िया भाग रही है। थोड़ी देर में जो है हम लोग सोमनाथ स्किप करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अलीगढ़ जंक्शन का स्किप। तो ये कुछ अभी स्किप है, फिर हाथरस आएगा, फिर टूडला, ऐसे ही कंटिन्यू स्किप मारती हुई ट्रेन अपनी पहुंचेगी कानपुर सेंट्रल पर। गाड़ी की रफ्तार तो खैर क्या ही कहना गाड़ी की रफ्तार का। गाड़ी की रफ्तार आप लोग
खुद देख रहे हो फ्लैट 130 भाग रहे। खुर्जा में थोड़ी स्लो हो गई थी, पता नहीं मे बी गोमती लूप हो रही होगी इस चक्कर में, क्योंकि पीछे ही स्लो हो गई थी लगभग 3-3.5 किलोमीटर के आसपास। तो जब तक आई, खैर कोई नहीं, ओवरटेक करा, मेन चीज़ ये थी। गाड़ी बढ़िया भाग रही है। थोड़ी देर में सोमना का स्किप दिखाते हैं। सोमना स्किप कर रहे हैं। क्या स्किप मार रहे हैं भाई सोमना, मजा आ गया 130 की रफ्तार में। कैसा लगा भाई सोमना का स्किप, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अब दिखाते हैं आप लोगों को अलीगढ़ जंक्शन का स्किप थोड़ी देर में। आज गाड़ी जो है काफ़ी डिले चल रही है। गोमती निकल गई थी क्योंकि इधर मैं ओवरटेक दिखा रहा था, उधर खुर्जा से गोमती निकल गई थी। नंदनकानन मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी। स्वतंत्रता सेनानी अभी हाथरस पहुंची है, तो देखो कब तक उसके साथ हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिलती है। स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन। काफी अच्छी रफ्तार में स्किप कर रही है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस अलीगढ़ जंक्शन को। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होगी जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हमने अलीगढ़ जंक्शन स्किप करा और वो दाऊद खान स्किप कर चुकी है, तो अभी स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी क्रॉसिंग दिखाते हैं स्वतंत्रता सेनानी के साथ। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फिलहाल यहाँ टाइम हो रहा है 3:24। ट्रेन जो है अपनी हाथरस स्किप किया है अभी जस्ट जो है। ये हमने वेज कटलेट लिया है और घर से खाना लेकर के आया था। तो टेस्ट बताते हैं इसका। 40 रुपये का पड़ा है ऑन रेट। तो टेस्ट वगैरह बताते हैं इसका जो है। बाकी कटलेट में वही 2 ब्रेड एंड इस पर हल्का हल्का सा बटर लगा हुआ है। खैर कटलेट का टेस्ट बताते हैं। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, होप सो टेस्ट अच्छा हो बस। अच्छा नहीं लगा यार, मतलब हो सकता है दिखने में लग रहा हो बट टेस्ट अच्छा नहीं है। बाकी 40 रुपये का पड़ा है कटलेट अपने को। फिलहाल मैं घर से अभी खाना लाया था। घर से अगर दिखाऊं तो भैया सब्ज़ी वगैरह है, आई थिंक ब्रेड वगैरह है, पनीर की सब्ज़ी है। तो यही खाते हैं, घर से लेकर के आया था जो, ठीक है। और इसमें रोटी वगैरह है, इसमें सैंडविचेज़ हैं, ये बाद में खाएंगे आराम से जब चाय वाय लेंगे। इसमें पनीर की सब्ज़ी है। आज कटलेट में मज़ा नहीं आया। सोचा था पेंट्री का खाना रिव्यू करूँगा बट पेंट्री का हो नहीं पाएगा क्योंकि कटलेट टेस्ट नहीं है। चलिए दोस्तों, टाइम हो रहा है 3:54। थोड़ी ही देर में ट्रेन जो है अपनी स्किप करेगी टूंडला जंक्शन को। तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते। खाना पीना अपना हो चुका है, घर से मैं खाना वगैरह लेकर के आया था। अब शाम के खाने को देखते हैं क्या करना क्या नहीं। यार पता है क्या चक्कर है, पेंट्री का मैंने कटलेट टेस्ट करा। मैं पहले सोच के था कि यार पेंट्री से खाऊंगा, लेकिन अब नहीं हो पाएगा भाई। कटलेट का ऐसा टेस्ट है, अगर पेंट्री का खाना ख़राब निकल गया तो भाई फिर तो ख़राब तो नहीं होगा, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो फिर क्या ही बात। चलिए दोस्तों, आप लोगों को स्किप दिखाते हैं टूंडला जंक्शन का। और सामने देखिए डेक्कन ओडिसी खड़ी है।
चले यहाँ पर टूंडला जंक्शन स्किप करने जा रही है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। स्किपिंग टूंडला जंक्शन स्किप कर रहे हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी रफ्तार में भाई विक्रमशिला स्किप कर रहे हैं यहाँ पर टूंडला जंक्शन को। क्या बात है। चलिए यहाँ स्किप कर दिया है टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन को अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ने। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस स्किप करने वाली है फिरोजाबाद को, और फिरोजाबाद स्किप करने के थोड़ी देर बाद ही हमें क्रॉसिंग मिलेगी गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए पहले फिरोजाबाद का स्किप दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं क्रॉसिंग। स्किपिंग फिरोजाबाद। दोस्तों ट्रेन जो है अपनी मक्खनपुर पहुंच रही है और धीमे हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। मेरे को लग रहा है मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है इसलिए, क्योंकि अभी तक गोरखपुर ओखा भी नहीं आई है। वो बहुत देर से जो है मक्खनपुर के आसपास पहुंची है, बहुत देर हो गई है उससे, अभी तक आई नहीं है। तो मेरे को लग रहा है मे बी यहाँ मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है। यहाँ पर ट्रेन जो है अपनी मक्खनपुर पहुँच रही है और देखिए उस और खड़ी हुई है गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस, क्रॉल करती हुई आ रही है क्योंकि मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है ना इस वजह से। वैप 7 कानपुर शेड का। अच्छा ये जम्मू मेल है जिसके पीछे है फिर गोरखपुर ओखा। जम्मू मेल जाती हुई श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर, सूबेदारगंज से चलकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाती हुई जम्मू मेल। मक्खनपुर स्किप कर रहे हैं। ये गई जम्मू मेल, इसी के पीछे है गोरखपुर ओखा। चलिए ये रही गोरखपुर ओखा। ये गई दोस्तों गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस। ओ भाई क्या बात है। जहाँ तक है दोस्तों ये नेताजी एक्सप्रेस हो सकती है, टाटा नगर जम्मू तवी। इतनी बंचिंग हो रखी है कि गाड़ियाँ बिल्कुल पीछे पीछे चल रही हैं, एक के पीछे एक। चलिए थी टाटा नगर जम्मू तवी, अब आएगी नेताजी एक्सप्रेस।
skipping Shikohama Junction. क्या भाग रही है भाई गाड़ी, क्या भाग रही है, मजा आ रहा है सीरियसली यार, क्या भाग रही है विक्रमशिला। चलिए यहाँ स्किप कर दिया शिकोहामा जंक्शन को। और ये वाली आप लोगों की लाइन निकल गई टुवर्ड्स मैनपुरी फरुखाबाद की ओर, इसीलिए जो है शिकोहाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। फिलहाल ट्रेन अपनी जो है बलरई स्किप कर रही है और सामने डीएफसी से ट्रेन निकल रही है भाई। अब यार शाम का टाइम हो रहा है और थोड़ी बहुत देर में ट्रेन जो है अपनी अभी इटावा जंक्शन वगैरह स्किप करेगी और फिर पहुंचेंगे हम लोग जो है कानपुर सेंट्रल। अब यार रात के खाने का जुगाड़ करना है मेरे को जो है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ट्रेन ट्रैवल में इतना ज़्यादा करता हूँ कि खाना तो अच्छा चाहिए ना। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं खाना कहाँ से ऑर्डर करता हूँ। दोस्तों मैं खाना ऑर्डर करता हूँ रेल रेस्ट्रो ऐप से। आप लोग कहोगे रेल रेस्ट्रो ही क्यों? रेल रेस्ट्रो एक तो देखो कन्वीनियंस है, दूसरा टेंशन फ्री है यार। बिफोर में आराम से जो है आधे घंटे पहले भी अगर मैं ऑर्डर करता हूँ खाना तो भी मेरे को जो है समय से खाना जो है मेरी सीट पर डिलीवर हो जाता है। करना कैसे ऑर्डर मैं आप लोगों को बताता हूँ, कैसे आप लोग जो है रेल रेस्ट्रो ऐप से अपना मनपसंद खाना मंगवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आ जाना है आप लोगों को अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर और सीधा आप लोगों को डाउनलोड करना है रेल रेस्ट्रो ऐप। किसी भी ऐप स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप लोगों को अपना रेल रेस्ट्रो ओपन कर लेना है। रेल रेस्ट्रो की ऐप जो है आप लोगों को ओपन कर लेनी है और फिर सिंपली यहाँ पर आप लोग दो तरीके से जो है अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं, एक ऑर्डर वाया पीएनआर और एक ऑर्डर वाया ट्रेन। फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका जो पीएनआर नंबर है उसको कर देना है पेस्ट और क्लिक कर देना है यहाँ पर ऑर्डर नाउ पर। फिर आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है और फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के पास लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि मेरे को कानपुर से मंगवाना है, मेरे को कानपुर से क्या ऑर्डर करना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे आउटलेट्स के जो है आप लोगों को ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उसी में से हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मेरे को मंगवाना है यहाँ से। अब मैं सिंपली जो है यहाँ पर आपको दो तरीके का ऑप्शन मिलेंगे, वेज और नॉन वेज का। और बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको काफ़ी मेन्यू आप लोगों को यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें थाली, कॉम्बो, स्नैक, फ्लेवरफुल बिरयानी, राइस मेन कोर्स, वेज मेन कोर्स वगैरह इस टाइप के आप लोगों को जो काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम जो है सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपनी थाली को जो है ऐड कर लेते हैं। बाकी दोस्तों थाली ऐड करने के बाद आप लोगों को चले जाना है सिंपली व्यू कार्ट के अंदर। व्यू कार्ट के अंदर आप लोगों की जो आपको कार्ट मिल जाएगी देखने के लिए और यहाँ पर आपको करना है प्रोसीड और फिर आप लोग जो है यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह डाल करके यहाँ पे कर देंगे सिंपली ऑर्डर को प्लेस। जैसे आप लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे कि सीओडी करना है या आप डायरेक्ट यूपीआई भी कर सकते हैं और सीधा आप कर देंगे यहाँ पर प्लेस ऑर्डर। बाकी चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं इटावा जंक्शन का, लेकिन उससे पहले क्रॉसिंग दिखाते हैं जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस के साथ। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस। सीमांचल एक्सप्रेस। अच्छा अभी हम लोग ना इटावा जंक्शन स्किप करेंगे तो हो सकता है लूप पे खड़ी हो हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एंड उसको ओवरटेक कर रही हो उड़ीसा संपर्क क्रांति, या हो सकता है कि जोधपुर हमें क्रॉसिंग के टाइम पे मिले और फिर उसके पीछे उड़ीसा संपर्क मिले। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल इटावा जंक्शन का स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। मेरे को पता था यही होगा। मार गई ओवरटेक उड़ीसा संपर्क क्रांति जोधपुर को, हावड़ा जोधपुर, और इधर स्किप कर रहे हैं इटावा जंक्शन को। लेकिन अभी इसके पीछे है हावड़ा जोधपुर, स्किपिंग इटावा जंक्शन। चलिए इटावा जंक्शन स्किप कर दिया, इसी के पीछे आ रही है जोधपुर हावड़ा। बाकी क्या ही तो बढ़िया रफ्तार में इटावा जंक्शन को स्किप मारा है। अच्छा भाई जब तक मैंने ट्रैक करी ना उड़ीसा संपर्क क्रांति भाई वो आ गई थी। मेरे को यही लगा था कि पहले जोधपुर हावड़ा को जो है हावड़ा जोधपुर को जो है पहले
लूप किया जाएगा, उसके बाद उड़ीसा ओवरटेक करेंगे, बट पहले ही ओवरटेक करके चली गई एक दिल पे। गजब भाई, मज़ा आ गया। चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को हावड़ा जोधपुर। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हावड़ा जोधपुर। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 5:21 और ट्रेन जो है अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग ओवरटेक करेंगे अहमदाबाद राजगीर अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। आई थिंक सुपरफास्ट है कि नहीं, एक बार मेरे को कंफर्म कर देना। तो अभी उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। गाड़ी अपनी बढ़िया भाग रही है। अभी थोड़ी बहुत देर में हम लोग उसे ओवरटेक करेंगे। अचलदा रेलवे स्टेशन पे लूप खड़ी है, तो ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं अहमदाबाद राजगीर अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। ओवरटेकिंग अजीमाबाद एक्सप्रेस। अहमदाबाद राजगीर ओवरटेक करते हुए अहमदाबाद राजगीर अजीमाबाद को। बाकी यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:36। अभी जस्ट जो है हमने अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करा है और सरप्राइजिंगली सेम कोच में हमें हमारे फैमिली के मेंबर मिले हैं। मैं डोर प्लेटिंग कर रहा था, उस टाइम भैया आए थे। हेलो, हाय। हेलो, आपका नेम क्या है? आशुतोष आर्या। आशुतोष आर्या। आई एम फ्रॉम भागलपुर, बिहार। भागलपुर बिहार से। एंड अभी हम लोग वही चाय और कॉफ़ी पी रहे थे। और ये भैया के साइड से अरे कोई नहीं। बाकी रेल रेस्टोरेंट से मैंने खाना ऑर्डर करा है अभी जस्ट जो है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो फूड रिव्यू वगैरह कैसा क्या होता है, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादातर रेल रेस्टोरेंट ही प्रेफर करता हूँ। एंड इवन अभी भैया ने भी रेल रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर करा है। ऑर्डर किया कानपुर में। वैसे पहले भी ऑर्डर करा होगा आपने, कैसा क्या एक्सपीरियंस? ज़्यादा ऑर्डर किया है। एक्सपीरियंस कैसा क्या रहता है? 100 में से 99 टाइम्स ना रेल रेस्टोरेंट परफेक्ट है ना, लाइक फूड डिलीवरी वगैरह सारी चीज़, सब चीज़ ठीक है। खाना गर्म रहता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो परफेक्ट है। खाना गर्म रहता है। बाकी फूड टेस्ट वगैरह आप लोगों को आगे बता देंगे। एंड थैंक गॉड अब आप लोग कहोगे यहाँ पे बैठा हुआ ऊपर बढ़ता है सब्सक्राइबर मिल गया, तो यहीं बैठ के जाऊँगा। साइड लोअर यार, किस रेल फैन को साइड लोअर पसंद नहीं होते यार? इसलिए तो, और इतने बड़े रेल फैन है। अरे साइड लोअर से थैंक यू। कुछ नहीं होगी। एंड इवन सेकंड एसी फुल प्राइवेसी, मस्ती करते हुए मस्त एकदम बढ़िया से मज़े से जा रहे, चाय एंजॉय कर रहे हैं। बाकी अब जाकर के भाई थोड़ी धीमे देखने के लिए मिली है अपनी विक्रमशिला, नहीं तो क्या ही तो भागती हुई आई है भाई, क्या ही तो भागती हुई आई है। और सनसेट देखिए कितना प्यारा हो रहा है यार, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। रफ्तार बना रही है दोबारा अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। पहले लगा था कि हम लोग महाबोधि को भी ओवरटेक कर देंगे, क्योंकि लगभग 7 से 8 किलोमीटर का गैप रह गया था फफूंद के आसपास, बट फिर नहीं हुआ। एंड अब होगा भी नहीं, अगर कहीं होगा तो दिखा दूंगा, चांसेस बहुत कम है। और आज न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो 1 घंटे रीशेड्यूल निकली है, तो हमारे पीछे पीछे ही है। अब देखने वाली चीज़ ये होगी क्या वो हमें ओवरटेक करती है या नहीं करती है। विक्रमशिला है बट वो दुरंतो है, तो देखने वाली चीज़ होगी। चलिए भाई जी, गोविंदपुरी स्किप कर रही है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। यहाँ पर गोविंदपुरी स्किप कर रहे हैं हम लोग। टाइम की बात कर लूँ तो 6:28 हो रहे हैं। गाड़ी ज़्यादा लेट है नहीं फ़िलहाल तो। बाकी अपना जो है रेल रेस्टोरेंट से यहाँ पर खाना भी आने वाला है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे से पूछ भी रहे थे दिवाकर भाई कहाँ से ऑर्डर करते हो। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है सेंट्रल की ओर बढ़ रही है। टाइम है 6:44 एंड 6:44 पे जाकर के दोस्तों अपना अराइवल हो रहा है कानपुर सेंट्रल पे।
सेंट्रल अराइव कर रही है अपनी ट्रेन जो है। बाकी दोस्तों अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है 6:47 पे कानपुर सेंट्रल पर, और यहाँ पर जो है अपना खाना आने वाला है। तो मैं डोर के पास आ गया हूँ क्योंकि मैं प्रेफर करूँगा, सीट पे तो आता ही है बट आप लोग एक बार डोर पे आ जाया करो तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपको भी और जो आपका डिलीवरी पार्टनर है उसका भी। बाकी गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है, 5 मिनट के आसपास का होल्ड दिया गया अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस का कानपुर में। और देखिए यहाँ पर भी बोर्डिंग अच्छी खासी हो रही है भाई, बोर्डिंग और डिबोर्डिंग दोनों ही हुई है अपनी विक्रमशिला की कानपुर सेंट्रल पे। 5 मिनट का हॉल्ट है अपनी गाड़ी का जो है। सेंट्रल इसीलिए क्योंकि कई जगह की लाइनें आकर के मिलती है, झांसी की ओर निकल जाती है एक लाइन आती है आप लोगों की लखनऊ की ओर से, एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स प्रयागराज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं। भुवनेश्वर दुरंतो की अनाउंसमेंट हुई है अपने जस्ट पीछे आ रही है, खाना कलेक्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे की जर्नी की ओर। और बाकी सामने की ओर दोस्तों खड़ी हुई है महाबोधि एक्सप्रेस, छोले बनाने, छोले चावल, और इधर खड़ी है विक्रमशिला। अब देखते हैं प्रायोरिटी किसको देते हैं, पहले निकलेगी या तो महाबोधि या फिर अपनी विक्रमशिला, ये चीज़ देखेंगे। और खाना कलेक्ट कर लूँ, ठीक है, फिर उसके बाद बढ़िया से और दिखाते हैं आप लोगों को। मैं भी शायद से आ गई हैं। बाकी चलिए दोस्तों, अपना जो है कानपुर सेंट्रल में अपना रियल रेस्टोरेंट से खाना आ चुका है, रिव्यू वगैरह करेंगे इसको कैसे क्या है। एंड भाई पैकेजिंग तो अच्छी लग रही है अंदर देखने से, एंड प्लस गरम सर्व हुआ है। बाकी अब टेस्ट वगैरह कैसे क्या मैं आपको आगे रिव्यू में बता दूंगा। ई कैटरिंग है तो भाई बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। देखो पेंट्री कार से तो बहुत अच्छा खाना मिलेगा नो डाउट, अब कैसे क्या वो रिव्यू करेंगे। यहाँ पर दोस्तों महाबोधि को प्रेफरेंस दे दी गई है, ऑब्वियसली इसका ओवरटेक होगा नहीं होगा भाई कुछ नहीं पता है लिटरली। बाकी यहाँ से जो अपनी महाबोधि तो निकल चुकी है, इधर है विक्रमशिला, ये तो गाड़ी आगे निकल गई। अब थोड़ी देर में अपनी विक्रमशिला भी निकलेगी, उसके बाद नहीं होगा तो खाने वगैरह का रिव्यू वगैरह आप लोगों को कर देंगे। यहाँ से दोस्तों महाबोधि डिपार्ट कर रही है और इसी के जस्ट पीछे भुवनेश्वर दुरंतो अराइव कर रही है। ये गाड़ी का थोड़ा सा डाउट में है, ये ओवरटेक मार सकती है नो डाउट भाई। इसको जो प्रायोरिटी देते हैं ना इस गाड़ी को, क्या ही बताऊँ। 1 घंटे लेट निकली थी अपनी विक्रमशिला के बाद, और फिर भी देख लो अपने पीछे आ गई। यहाँ महाबोधि निकली है, इधर भुवनेश्वर दुरंतो अराइव करी है। अभी तो फिलहाल अपनी गाड़ी निकलेगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी चलिए यहाँ पर अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल से डिपार्ट कर रही है। भाई अजीमाबाद के आते ही मतलब अच्छी खासी भीड़ मच गई है स्टेशन पे, क्योंकि भाई बहुत पैक गाड़ी जाती है अजीमाबाद एक्सप्रेस भी। अब तो क्या राजगीर तक एक्सटेंड कर दिया, पहले पटना तक ही जाती थी। चलिए अभी चलते हैं अंदर। बाकी यहाँ पर जो है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दोस्तों, और सामने कोई ट्रेन खड़ी हुई है कौन सी, फ़िलहाल जो है विक्रमशिला अपनी निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। अब सोच रहे हो कि साइड लोअर कहाँ से आ गई, इतनी खाली होगी। मैं सीन समझाता हूँ आप लोगों को। जो मेरे साथ मतलब जो अपने फैमिली के मेम्बर थे तो उनके साथ मैं ट्रैवल कर तो उन्हीं के साथ था, तो उन्होंने भी रेल रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था, बट उनकी जो फैमिली है वो दूसरे कोच में है, तो इसलिए वो उनके साथ खाना खाने चले गए। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आप मेरी सीट पे बैठ के आराम से रिव्यू कर लेना, कोई बात नहीं। और सही भी है यार, अपर बर्थ पे जा करके रिव्यू करता था वो थोड़ा अलग रहता, साइड लोअर मिल गई प्लस ये चीज़ है। चलिए ओपन करते हैं इसको, जो खाना वगैरह दिखाते हैं रेल रेस्टोरेंट से। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको कैसा क्या खाना मिलता है। और बाकी पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकेजिंग आप लोगों के सामने आप लोग खुद देख सकते हैं, कितनी अच्छी पैकेजिंग करके दी है, पूरा टेपिंग वेपिंग करके अच्छे से, ताकि लीक ना हो कहीं से भी। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। और ये है अपनी महाराजा थाली, इसको पहले आराम से मैं निकाल लेता हूँ भाई। बाकी ये दोस्तों अपनी महाराजा थाली। बाकी सब्जियों में कैसा क्या टेस्ट वगैरह, टेस्ट के अकॉर्डिंग जज करेंगे, ठीक है। पहले तो पैकेजिंग के भाई बहुत अच्छे नंबर दूंगा मैं इसको, जो है 10 में से आराम से 9.5 नंबर में दे दूंगा। एंड गर्म है तो खा लेते हैं फटाफट से। चलिए ओपन करते हैं इसको। चलिए दोस्तों, ये रही अपनी वेज बिरयानी। तो सबसे पहले मैं करूँगा इसी को टेस्ट, क्योंकि दिखने में भी आप लोग देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है। ठीक है, पहले इसी को टेस्ट करते हैं। सो पहले टेस्ट बताते हैं अपनी वेज बिरयानी का, होप करते हैं अच्छा हो। बहुत बढ़िया है, प्रॉपरली वेजेस वगैरह डाल करके दिए हैं यहाँ पर, देख सकते हो। पनीर की यहाँ पे बीन्स वगैरह सब कुछ अच्छे से डाल के दिया है इन्होंने, फुल वेजेस लोडेड है। सलाद वगैरह भी दिए हैं, रायता भी दिया है मेन चीज़। भाई एक चम्मच में ना रायता भी नहीं आता ढंग से। अच्छा नो डाउट 10 में से 9 में दे दूंगा, 1 नंबर, इसलिए ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। चलो दोस्तों, मेन अब आ जाते हैं अपनी थाली। दाल वगैरह का टेस्ट बता रहे थे। दाल है, इसके अंदर मिक्स वेज है,
दाल वाकई में यार काफ़ी अच्छी है। और मिक्स वेज भाई, मिक्स वेज मतलब इतनी अच्छी मिलेगी मैंने सोचा नहीं था। बिल्कुल घर वाला टेस्ट है, जैसे घर में कभी आपने खाया हो ना आलू फलीस टाइप की। नो डाउट। पनीर पकौड़ा मैगी, रायता भी बहुत अच्छा है। पनीर एक बार टेस्ट कर लेते हैं, बता देता हूँ। थोड़ा ऑयल साइड करके निकाल रहा हूँ। टेस्ट अच्छा है बट ऑयली बहुत है, बहुत ज़्यादा। दाल अच्छा लगा नो डाउट। और बाकी अगर बाकी चीज़ों की बात करूँ तो सलाद है, मिक्स पिक्कल है, और ये 1, 2 और 3 रोटियाँ। तो ऐसा कुछ है ये महाराजा थाली। और बिरयानी मैंने आप लोगों को टेस्ट करके बताई थी। ओवरऑल अगर खाने की रेटिंग की मैं बात करूँ ना तो दोनों को मिला करके 10 में से 8.5 में दे दूँगा। थाली को कम रेटिंग दूंगा क्योंकि पनीर में थोड़ा ऑयल ज़्यादा है, बट क्या तो ही नहीं। मेन चीज़ ये अगर उन्होंने पनीर से नहीं दिया तो बाकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी दी है। एंड भाई लिटरली खाना टेस्टी है नो डाउट, ठीक है, अगर एक चीज़ अवॉइड कर दें तो। बाकी अगर मैं आप लोगों को रेल रेस्टोरों के बारे में बताऊँ तो अभी दोस्तों रेल रेस्टोरों पे चल रही है ट्रेन मेगा सेल। अगर आप लोग मेगा सेल कूपन कोड यूज़ करते हो तो आप मेगा सेल कूपन कोड से जो आप लोग अपना पहला ऑर्डर करोगे उस पर अप टू 60% ऑफ मिलेगा आपको रेल रेस्टोरों की तरफ से। और बाकी अगर आप लोग पहली बार रेल रेस्टोरों ऐप को डाउनलोड करके पहली बार अगर आप लोग रेल रेस्टोरों से ऑर्डर करेंगे तो आपको डायरेक्टली 100 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा अपने फर्स्ट ऑर्डर पे। और रिटर्न जर्नी में अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा आप लोगों को। तो ये कुछ है रेल रेस्टोरेंट। बाकी यहाँ पर आप लोगों को मेरा कूपन कोड भी दिख रहा होगा, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो भी आप लोगों को जो है डिस्काउंट मिलेगा। चलिए ये कुछ मेरे को आप लोगों को बताना था। अगर आप लोगों ने कभी रेल रेस्टोरेंट ट्राई करा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। मेरा तो बढ़िया रहा, खाना भी काफ़ी अच्छा मिला। अभी इसको ख़त्म करूँगा, आराम से एंजॉय करूँगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ आगे। बाकी हाँ, जिसने भी रेल रेस्टोरेंट से खाना वगैरह खाया है, कभी ऑर्डर करके मंगाया है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी चलिए खाने वगैरह को जो है ख़त्म करते हैं और फिर मैं आप लोगों से आगे मतलब क्योंकि भुवनेश्वर दुरंतो अपने पीछे ही है। निकली अभी जस्ट कानपुर से, अपनी गाड़ी 130 अचीव कर चुकी है। खाना वाना ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाकी यार टाइम हो रहा है 8:13 दोस्तों। गाड़ी अपनी जो है अभी फतेहपुर पहुँचने वाली है, थोड़ी बहुत देर में। खाना पीना हो चुका है। अब ये इतनी क्रॉल कर रही है ना क्योंकि देखो इसके आगे चल रही है महाबोधि एक्सप्रेस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे पहले अराइवल है महाबोधि का और अपना है बाद में। लेकिन उसके हॉल्ट बहुत है, हॉल्ट इन द सेंस की बारवारी प्रयागराज फिर पंडित दीनदयाल, विंध्याचल फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसके हॉल्ट ही इतने हैं, लेकिन ओवरटेक नहीं कराएंगे, क्रॉल ही कराते रहेंगे। बट भुवनेश्वर दुरंतो भी आ रही है पीछे, उसका महाबोधि से भी पहले अराइवल है। तो अब देखने वाली चीज़ होगी भुवनेश्वर दुरंतो अपने को ओवरटेक करेगी या नहीं। चलिए दोस्तों, लूप हो चुकी है अपनी ट्रेन। चलिए लूप अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस हो चुकी है लूप। बाकी यहाँ 8:17 हो रहे हैं, ट्रेन अपनी जस्ट लूप करिए। बट उससे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे टीटी सर से। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। तो सर बता रहे वीडियो वगैरह देखते हैं मेरी जो है, कैसे लिखते हैं सर आपको? मेरा बच्चा देखता है आपकी वीडियो। हाँ, और वो अक्सर मुझे भी दिखाता है। अच्छा, कैसे लगते हैं वीडियो? बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैंने कहा सौभाग्य से आप दिख गए मुझे गेट के पास, तो मैंने कहा बात कर लें आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे नहीं लेमन टी लीजिए हल्की सी। अरे पिलाओ सर को, चाय पिलाओ यार। हम भी पिएं। लीजिए सर। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू सर इतना अच्छा ट्रीटमेंट देने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मिलकर। बाकी थैंक यू फॉर दिस ट्रीटमेंट। बाकी अगर देख रहे हो तो भाई आपके पापा मिले हैं, अच्छा लगा मिलके। आप वीडियो देख रहे हैं तो बाकी भुवनेश्वर दुरंतो आ रही है तो सबसे पहले उसका ओवरटेक दिखाते हैं भाई। इधर है दोस्तों ग्रीन सिग्नल, थोड़ी देर में पीछे से अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है। लो आई चुके हैं न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस, बट स्लो होएगा क्योंकि हम जब लूप हो रहे थे तभी हमारे पीछे आ चुकी थी। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं भुवनेश्वर दुरंतो का। ओवरटेक हो सकता है बढ़िया। चलिए पीछे से आ रही है भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस को ओवरटेक करने 1 घंटे रिशेड्यूल होकर के चली थी, फिर भी भाई पकड़ लिया इस गाड़ी ने। ओवरटेक एंजॉय करिए दोस्तों। न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो, गजब भाई। न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस गजब का एक्सेलरेट करके गई है भाई, मजा आ गया। खाना खाया था, उसका लेमन टी पी रहा हूँ ना, काफी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है सीरियसली, अच्छा लग रहा है।
एंड भाई मजा आ गया। भुवनेश्वर दुरंतो ने जो ही तो रफ्तार बनाई ना, अगर ये थोड़ा से भाई थोड़े से और गैप में होती ना, अगर तो फ्लैट फ्लैट 130 होता, फ्लैट 130 मजा आ मजा आ जाता। लेकिन अब भी जो हॉकिंग करके आई ना, अभी भी भाई मजा आ गया। कैसा लगा ओवरटेक बताना। मैंने पहले ही आप लोगों से चीज कानपुर में कह दी थी, ओवरटेक तो एक करेगी क्योंकि इसका हमसे बहुत पहले अराइवल है भाई, लगभग 1-1.5 घंटे पहले अराइवल है इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। ये भी नॉन स्टॉप जाती, क्रॉल करवाया थोड़ा सा इसने, बट बिल्कुल चिपक के आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा स्लो देखने को मिला। अभी फतेहपुर का दिखाएंगे, फतेहपुर बढ़िया अभी महाबोधि भी जाने वाली है। हाँ महाबोधि दुरंतो मारेगी ओवरटेक, दुरंतो महाबोधि को भी ओवरटेक मारेगी। लेकिन अभी 130 की रफ्तार में आप लोगों को फतेहपुर का भी स्क्रिप्ट दिखाएंगे। आई थिंक 120-130 के अराउंड निकलती है अपनी ट्रेन जो है वहाँ पे। बाकी अगेन थैंक्स भाई, बहुत बढ़िया यार सीरियसली। पेंट्री की लेमन टी इतनी अच्छी होगी मैंने सोचा नहीं था। सीरियसली लेमन टी बहुत अच्छी है। इससे हुआ इधर ग्रीन क्योंकि जहाँ तक है मुझे लग रहा है अब आ रही है न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। आ गई भाई, आ गई। न्यू दिल्ली से चलकर वाराणसी की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आती हुई बहुत गजब की रफ्तार में भाई, गजब की रफ्तार में मारेगी अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस को ओवरटेक। न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, गजब। गजब भाई गजब, इसको नहीं रोकते भाई किसी के लिए। ये अगर है ना पीछे तो समझ लो कोई भी आगे गाड़ी हो पीछे ही जाएगी। तो अपना अलग ही सीन है। अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने टाइम देखा 8:20 पे भुवनेश्वर दुरंतो ने ओवरटेक करा, 8:23 पे वंदे भारत ने ओवरटेक कर लिया। हाँ यहाँ पे वीडियो बनाई है भैया ने, तो यहाँ पे देखो 820 का ये रहा ओवरटेक है दुरंतो का, और यहाँ पर ये देखो 823 का ओवरटेक है वंदे भारत का। गजब भाई, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का फैंसी है, इसको कहते हैं नॉर्थ सेंट्रल कंट्रोल की। मजा आ गया भाई, इतनी रिफ्रेशिंग टी और अलग ही। चलिए भाई, 2 ट्रेन से ओवरटेक खाने के बाद और दोनों मोस्ट हाई प्रायोरिटी ट्रेन से ओवरटेक खाने के बाद अपनी विक्रमशिला निकल चुकी है। नाराज मत होना भागलपुर वालों, ये थोड़ा कंट्रोलिंग का मामला है, बट प्रायोरिटी मैटर्स। दुरंतो एक्सप्रेस थी वो, एंड उसके पीछे तो भाई द मोस्ट हाई प्रायोरिटी ट्रेन ऑफ दिस सेक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस, तो उसको तो वैसे ही आगे निकालना ही था। मलवान से निकल चुकी है अपनी ट्रेन, यहीं पर ही लूप हुई थी, एंड मज़ा आ गया भाई। लो आप भी आ रहे हो व्लॉग में। हेलो हेलो हाय हाय हेलो। अरे थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। पक्का पक्का दोबारा करूंगा हम सफ़र, डोंट वरी, बहुत जल्द करूंगा पक्का हम सफ़र, पक्का दोबारा से पक्का। बिल्कुल बिल्कुल नॉन स्टॉप वाली पक्का। स्किप, मजा आ गया भाई। फ्लैट 130 फतेहपुर स्किप, विक्रमशिला ऑन फायर भाई, गजब। क्या मारा है इसके भाई, क्या मारा है, गजब भाई, गजब की प्रायोरिटी, खतरनाक, मजा आ गया। और पहले 1.5 घंटे महाबोधि लेट है, मार दिया ओवरटेक उसको, तो मार भी सकते हैं। जो मचा रही है ना ये तांडव भाई, गजब भाई। बेशक 2 ओवरटेक खाए लेकिन वंदे भारत के पीछे ही लगा दी है। अब देखो क्या होता है, महाबोधि जा भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है भाई भागलपुर की आन बान शान विक्रमशिला एक्सप्रेस, तांडव देखो गाड़ी का। 130 फ्लैट भाई, 127, गजब भाग रही है भाई, गजब की भाग रही है गाड़ी। 128, 129, 130 भाई, क्या भाग रही है गाड़ी। ब्रह्मपुत्र मेल, स्किपिंग खागा। ओवरटेकिंग महाबोधि एक्सप्रेस, नहीं महाबोधि नहीं है भाई, किसी गाड़ी को तो ओवरटेक मारा है।
अभी जस्ट हमने भुवनेश्वर दुरंतो को ओवरटेक करा है। न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो को हम लोगों ने ओवरटेक मारा है अभी जस्ट। और सब मैं वही कह रहा है यार, महाबोधि तो भारवारी क्रॉस कर चुकी है, हम भारवारी पहुंचे नहीं, तुमने महाबोधि को कैसे ओवरटेक कर दिया? दुरंतो को ओवरटेक मारा, दुरंतो भी हमने ओवरटेक करके गई थी, हमने फिर दुरंतो को ओवरटेक कर दिया। महाबोधि जा रही है। गजब भाई गजब, क्या गाड़ी है विक्रमशिला। दुरंतो ने ओवरटेक मारा, फिर हमने दुरंतो को ओवरटेक कर दिया दोबारा। विश्वास ही नहीं हो रहा भुवनेश्वर दुरंतो को ओवरटेक कर। सच में विश्वास नहीं हो रहा है यार, भुवनेश्वर दुरंतो ऐसी प्राइवेटाइज गाड़ी को विक्रमशिला ने ओवरटेक कर दिया। सीरियसली लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो लगता है दिवाकर भैया की वजह से मैं कर रहा हूँ पहली बार। पहले मुझे भी मतलब ये लगा लो, मेरे को लगा कि मे बी शायद महाबोधि है। हाँ, मेरे को यही लगा महाबोधि कर रहे, फिर देखा यार जनरल के कोच तो है नहीं, फिर ट्रैक करा, मैंने कहा दुरंतो ओवरटेक। सीन क्या हुआ होगा ना, हमें जो है वंदे भारत ने ओवरटेक करा, ठीक है। दुरंतो ऑलरेडी लेट थी, दुरंतो को लूप किया होगा, वंदे भारत ने ओवरटेक करा, हम वंदे भारत के चिपक के विक्रमशिला को भी भाई ओवरटेक। लेकिन तबाही प्रायोरिटी है भाई, तबाही प्रायोरिटी अलग ही कंटेंट बन रहा है भाई ये। का ऑरा है, कुछ ना कुछ तो लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का गजब का हो रहा है। लेकिन भाई भागलपुर वाले कुछ ज्यादा ही खुश हो गए होंगे। दुरंतो कह रहे यार दुरंतो ओवरटेक, अब दुरंतो को कर दिया ओवरटेक। ये होता है भाई, देखो असली रेल फैनिंग। चलिए सूबेदारगंज का स्किप दिखाते हैं दोस्तों। स्किपिंग सूबेदारगंज। यहाँ सूबेदारगंज स्किप कर लिया अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ने। चलिए टाइम इज 9:41। अब देखने वाली चीज़ ये होगी, अभी भी मैंने आप लोगों को सूबेदारगंज का स्किप दिखाया, देखने वाली चीज़ ये होगी क्या अपनी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन को स्किप करती भी है या नहीं, वो चीज़ देखेंगे। रुक ना जाए यार, चाहे धीमी रफ्तार में करे पर स्किप कर दे यार। सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है और हम लोग स्किप करने जा रहे हैं प्रयागराज जंक्शन को। पटना कोटा एक्सप्रेस। चले गई अपनी पटना कोटा एक्सप्रेस। लेकिन अपनी प्रयागराज स्किप करने जा रही है और वो खड़ी है दोस्तों दी VVIP प्रयागराज एक्सप्रेस, जिसमें मैंने रिसेंटली जर्नी करी थी। अब प्रयागराज से ही ओरिजिनेट हो रही हैं गाड़ियाँ। माघ मेला था इसलिए जो है ट्रेनों को सूबेदारगंज किया गया था। अभी अपने ओरिजिन स्टेशन यानी कि प्रयागराज जंक्शन से ही ओरिजिनेट हो रही हैं। ये सामने की ओर खड़ी हुई है प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस और यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन को स्किप करने जा रही है। उधर खड़ी है सामने हमसफ़र एक्सप्रेस। चलिए स्किपिंग प्रयागराज। यहाँ पर अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस स्किप कर रही है प्रयागराज जंक्शन को। अनकट दिखाऊंगा ताकि जो भी हो आपके सामने हो। काफ़ी अच्छी रफ्तार में स्किप कर रही है अपनी विक्रमशिला जो है प्रयागराज जंक्शन को। Aligarh Junction is standing on platform number 1. Passengers are requested to take their previous seats. प्रयागराज न्यू
जाने वाली प्लेटफॉर्म चलिए दोस्तों, बिना रुके अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ने स्किप कर दिया है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन को। चलिए, आज इज्जत रख ली विक्रमशिला ने, जो है अपनी कर दिया स्किप। अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ने बिना रुके स्किप कर दिया प्रयागराज जंक्शन को। वरना मुझे 1 सेकंड के लिए उम्मीद ये, वरना मुझे 1% ये लगा कि रुक सकते हैं, क्योंकि महाबोधि ने डिपार्चर लिया था, बट नहीं रोका। थैंक गॉड नहीं रोका, बिना रुके स्किप करा। इसीलिए मैंने आप लोगों को अनकट दिखाया, ताकि बाद में आप ये ना कह सको दिवाकर भाई आपने कट मार दिया होगा, रुकी होगी, फिर चला दिया होगा वहाँ से। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को अनकट दिखाया है। गजब भाई गजब। ये छियोकी का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग प्रयागराज छियोकी, और ओवरटेक भी कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। मुंबई मेल को ओवरटेक मार रहे हैं। मुंबई हावड़ा मेल को ओवरटेक। गजब भाई। और वैसे भी वो लगभग 1.5 से 2 घंटे डिले चल रही है मुंबई हावड़ा मेल। एक और ओवरटेक मारा यहाँ पर जो है विक्रमशिला एक्सप्रेस ने मुंबई हावड़ा को। चलिए, छियोकी स्किप कर दिया है, और सामने से भी गाड़ी आ रही है दोस्तों। क्रॉसिंग हुई थी ना दोस्तों, वो थी अपनी बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपर फास्ट एक्सप्रेस के साथ अपनी अभी क्रॉसिंग हुई थी। मैं बताना भूल गया था इधर, क्योंकि मेरा फोकस था हम लोग इसको ओवरटेक करते चौकी पे। ये मेरे को पता था, सामने से आ गई थी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। मुझे लगा यार अभी नहीं आ रही थी, बट वही थी। चलिए, अब गाड़ी भागेगी नॉन स्टॉप। अब देखते हैं यार महाबोधि कहाँ ओवरटेक करते भी है या नहीं। महाबोधि बहुत क्रॉल करा रही है। फ्लैट 130 भाग रही है भाई, क्या स्किप मार रही है भीरपुर को। आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं भागलपुर से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस के साथ। गाड़ी अपनी भी 130 और वो भी 130 की रफ्तार में आ रही है। तो चलिए क्रॉसिंग दिखाते हैं। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस। कर दिया भाई। ट्रेन को हमने ओवरटेक करा था ना यार, पता नहीं वो कौन सी थी। महाबोधि तो नहीं थी, पहले मुझे लगा महाबोधि को ओवरटेक कर रहे हैं, बट महाबोधि अभी भी अपने आगे आ गया है भाई। वो ओवरटेक दे ही नहीं रही है, मज़े की बात। महाबोधि एक्सप्रेस नहीं दे रही है ओवरटेक। अब विंध्याचल पहुंचने वाली है। हम विंध्याचल से जस्ट पीछे बिरोही करके एक रेलवे स्टेशन है, बिरोही, हम वहाँ पे हैं। अब देखो क्या होता है क्या नहीं मारेगी ओवरटेक। चलिए दोस्तों, आप लोगों को स्किप दिखाते हैं विंध्याचल रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग विंध्याचल। गजब की रफ्तार बनाई है भाई विक्रमशिला ने विंध्याचल स्किप करते करते। चलिए, यहाँ पर विंध्याचल रेलवे स्टेशन को स्किप कर दिया अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ने। अभी विंध्याचल का स्किप दिखाया, अब आप लोगों को दिखाते हैं मिर्ज़ापुर का स्किप। और मिर्ज़ापुर में चांसेस है अपने को मिलेगी मगध एक्सप्रेस, इस्लामपुर नई दिल्ली।
तो देखते हैं, आप लोगों को स्किप दिखाते हैं मिर्ज़ापुर को, होप करते हैं बढ़िया रफ्तार में। स्किपिंग मिर्ज़ापुर भाई, विक्रमशिला एक्सप्रेस स्किपिंग मिर्ज़ापुर। क्या मारा है मिर्ज़ापुर स्किप भाई। और ये जा रही है सामने से इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। अभी आ रही है पीछे पीछे पटना तेजस राजधानी भी। अब इसका कायाकल्प होगा। इसको ओवरटेक पड़ेगा। मगध एक्सप्रेस। और क्या स्किप मारा है मिर्ज़ापुर भाई, मिर्ज़ापुर स्किप यार, मज़ा आ गया। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को दिखाई थी मगध एक्सप्रेस जो कि मिर्ज़ापुर में ले रही थी अराइवल। इसको ओवरटेक करती है पीछे से जो है राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। तो वो आ रही है, थोड़ी सी डिले है 10-15 मिनट, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। फिर उसके पीछे रहेगी 15 मिनट के गैप पे आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति। ये क्रॉसिंग दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों सामने से आ रही है अपने से क्रॉस होने राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस गजब। पटना राजधानी एक्सप्रेस। आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति। कोई और है पर गजब का ओवरटेक मारा है। अभी वी हैव ओवरटेक पाटलिपुत्र सुपर। देखो दोस्तों पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को अभी अपनी जस्ट ओवरटेक करा है। डगमगपुर पे खड़ी हुई थी भाई साहब। पाटलिपुत्र भाई आज विक्रमशिला बहुत प्राइवेटाइज गाड़ी है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की, मतलब इसको ओवरटेक करना मतलब जिन्होंने करा है ट्रैवल उन्हें पता होगा इसकी क्या प्राइवेट। लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी, हम सोच रहे थे भाई मैंने भुवनेश्वर दुरंतो की उम्मीद नहीं की थी, वो ओवरटेक खा गई। एलटीटी पाटलिपुत्र की उम्मीद नहीं की थी, वो ओवरटेक खा गई। आज पता तो नहीं यार विक्रमशिला आज महाबोधि ने भी तो मारा ओवरटेक। ओ बताओ यार भाई अलग ही थ्रिल चल रहा है। मैं उधर संपूर्ण क्रांति की क्रॉसिंग ले रहा था, मुझे नहीं पता था ओवरटेक होगा। इधर देखा मैंने, तुरंत जितनी जल्दी हो सकता था कैप्चर करा। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है भाई, पता नहीं कितने ओवरटेक मारती हुई है अभी तक दिल्ली आनंद विहार से यहाँ तक। अभी एक महाबोधि बची है यार अभी भी, लेकिन महाबोधि का नहीं होगा, उसको वही प्रायोरिटी दे रहे हैं जो इसको दे रहे हैं। गजब की कंट्रोलिंग भाई, मजा आ गया सीरियसली ओवरटेक देख के। पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक मार दिया। तो कहोगे दिवाकर भाई आज आपने एक भी ओवरटेक जो है पूरा नहीं दिखाया, उसका मैं रीजन बता। देखो अजीमाबाद वगैरह जो हम पीछे ओवरटेक मारते रहते थे, जो उसके शेड्यूल्ड ओवरटेक थे वो मैंने पूरे दिखाए। भाई ये किसको उम्मीद रहती है, अब मान लो कोई दुरंतो आपको ओवरटेक करके गई, आपको लग रहा है कि ये गाड़ी दुरंतो को ओवरटेक कर देगी, तो वही सारा सीन हुआ। फिर पाटलिपुत्र हो गया भाई, अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक हो रहे हैं, मतलब जिनकी सोच ही नहीं ना उसको ओवरटेक गाड़ी अपनी मारती हुई जा रही है। तो वही वाली चीज हो रही थी, ये इन्हें मैं ट्रैक भी नहीं कर रहा था। तो क्या भाई अलग एक्शन देखने के लिए मिला है भाई। यार भाई इतने बैक टू बैक ओवरटेक मार रही है ना ये। चुनार में फिर किसी गाड़ी को ओवरटेक मार दिया भाई विक्रमशिला ने जो है। मतलब भाई ओवरटेक का तो भरमार हो गया इस बार सीरियसली। जिस गाड़ी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं ना वो गाड़ियां ओवरटेक मारती जा रही हैं। कौन सी है बताता हूँ आप लोगों को। क्या ओवरटेक पे ओवरटेक मार, अभी जस्ट पीछे डगमगपुर पे पाटलिपुत्र सुपरफास्ट को ओवरटेक मारा, यहाँ पे फिर किसी गाड़ी को ओवरटेक कर दो। ये है विक्रमशिला एक्सप्रेस भाई, भागलपुर की आन बान शान। क्या गजब के ओवरटेक मार दिया। जिसको हम लोगों ने ओवरटेक करा था वो थी दोस्तों एलटीटी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई बहुत बहुत माफी चाहूंगा कि पूरे ओवरटेक नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक कर रही है ये गाड़ी। ये गाड़ी पागल हो चुकी है, जो आ रहा है सामने साइड कर रही है, उनको साइडेड मेरे को जाना है। क्या बताऊं भाई, क्या ओवरटेक पे ओवरटेक मारे जा रही है ये। इसी चक्कर में नहीं दिखा पा रहा क्योंकि हर टाइम तो ओवरटेक मार रही है। अभी मैं जस्ट अंदर गया था, मैंने कहा यार पानी पिया, तो बहुत देर से खड़ा अंदर गया भाई, पानी भी नहीं पी पाया, भग के आया। मैंने कहा लो भाई चुनार जंक्शन पे एक और ओवरटेक। ये थी अपनी मुंबई एलटीटी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मान गए, सलूट है सलूट विक्रमशिला को।
एंड महाबोधि को भी, क्योंकि वो भी ओवरटेक मार के जा रही है इन्हीं सब गाड़ियों को। भुवनेश्वर दुरंतो को भी, वो भी ओवरटेक मार के जाएगी इन सबको। चलिए दोस्तों, टाइम हो रहा है 11:46। ट्रेन जो है अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुँच रही है और सामने जो है अमृत भारत डिपार्ट करके जा रही है। राजेंद्र नगर टर्मिनल, नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस जाती हुई। चलिए दोस्तों, अराइवल होता है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय में अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस का। आनंद विहार टर्मिनल से चलकर बक्सर आना पटना जंक्शन दो समय हो रहा है दोस्तों 11:52। निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी के साथ अपनी आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। भाई साहब क्या गाड़ी है यार, ये क्या खतरनाक गाड़ी है। मतलब बैक टू बैक जो ये ओवरटेक करती हुई आई है ना भाई, गजब का मजा आ गया। अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक मारे, सबसे मेन चीज। बाकी अपनी जर्नी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक की अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस में। क्या गाड़ी है भाई ये, सीरियसली नॉन स्टॉप जो इसने भागी है ना कानपुर से नॉन स्टॉप डीडी तक, मज़ा आ गया। अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक होते गए, आधे ओवरटेक इसीलिए दिखा पाया हूँ क्योंकि सही में अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक हो रहे थे यार वो। आप लोग खुद सोचो, दुरंतो ने पहले ओवरटेक करा, फिर हमने दुरंतो को ओवरटेक करा और उसके बाद दुरंतो को मौका ही नहीं दिया ओवरटेक करने का। चलिए यही कुछ थी अपनी आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को जो अच्छी लगी होगी दोस्तों। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आप लोगों को भी पता होगा भाई, विक्रमशिला नाम ही काफ़ी है इस गाड़ी का। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। बाकी और बताना और कौन सी ट्रेन में आप लोग जर्नी देखना पसंद करेंगे। यहाँ तक विक्रमशिला करनी थी क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी। मैंने कहा चलिए डीडीयू तक निकलते हैं एंड आगे का आप देखते हैं यहाँ से कहाँ क्या निकलना है क्या नहीं। और बाकी ठीक है भाई जी, ओके। ये उतरे नहीं है आपसे मिलकर। अरे थैंक यू सो मच आपसे भाई, मज़ा आ गया सीरियसली रेल प्लानिंग करके। अरे भाई रेल प्लानिंग करके भाई के साथ मज़ा आ गया। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ, परफेक्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट और लास्ट बेस्ट एक्सपीरियंस। अरे थैंक यू सो मच। बाकी ये मैं सोचना उतर रहे हैं बैग लेके आए क्योंकि आपको पता है यार थोड़ा चोरी वोरी का माहौल रहता है इस चक्कर में, तो बैग लेके साथ में आ गए थे सी ऑफ करने मेरे को। बाकी थैंक यू सो मच भाई, मज़ा आ गया आज की जर्नी में। थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे आगे। हाँ अरे एकदम श्योरली यार करेंगे जर्नी, पक्का पक्का। बाकी चलिए यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूजर नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। पक्का करना भाई, हाँ करना भाई। 20,000 के बहुत करीब यार, कराओ फटाफट 20 के कराओ। 19,000 हो चुके हैं। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।